हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ सोहेल अहमद। आज से हम कंप्यूटर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो कि आपके VLW पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट्स में सिलेबस मेंशन है, जो 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ पर आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर सीरीज़। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर टू वर्ड्स का बना हुआ है गाइस, यानी कि कंप्यूटर अगर को हम डिवाइड करेंगे दो वर्ड्स में, यानी कि कंप्यूट प्लस ER। कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट, कैलकुलेट। एंड ER का मतलब है गाइस, यहाँ पे E है, ER का मतलब है डिवाइस, यानी कि ये वो डिवाइस है जो कैलकुलेट करता है। यानी वो डिवाइस जो कैलकुलेट करता है उसको क्या कहते हैं गाइस? कंप्यूटर कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर जो है, हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। जो आपके घर में जो टीवी है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। आपके हाथ में जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। यानी कि जो भी कोई डिवाइस जिसको आप कोई इनपुट दे दे, फिर वो प्रोसेस हो और उसके बाद हमें आउटपुट मिले, उसको कहते हैं गाइस कंप्यूटर। यानी कि मोबाइल फ़ोन से आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल करते हैं। आप क्या करते हैं गाइस? आप पहले उसका नंबर डायल करते हैं, फिर उसके बाद वो कनेक्ट होता है और हमें आउटपुट मिलता है। यानी कि मोबाइल फ़ोन जो है ये एक मॉडर्न कंप्यूटर है। उससे हम सिर्फ कॉल ही नहीं करते हैं गाइस, उससे हम अपने वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, या हम म्यूज़िक लिसन करते हैं वहाँ से कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम कोई इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। यानी कि जो भी कोई डिवाइस जिसको हम इनपुट दे दें, उसके बाद वो प्रोसेस होकर हमें आउटपुट मिल रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं गाइस? उसको कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर है गाइस, ये वर्ड कहाँ से आया है? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है गाइस। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, ये आया है, इट इज़ ए लैटिन वर्ड। कहाँ से? कंप्यूटेरी। कंप्यूटेरी। कंप्यूटरी का मतलब क्या है गाइस? कंप्यूटरी का मतलब है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। यानी ये कैलकुलेट करता है। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स है वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, बाकी वो बहुत सी सारी चीज़ें करते हैं। यानी कि जो अभी मैंने बताया कि फ़ोन से हम सिर्फ कैलकुलेटर ही नहीं यूज़ करते, बल्कि अपने कॉल्स करते हैं, अपना वीडियोस देखते हैं, अपना मतलब अपने फ्रेंड्स को वीडियोस कॉल करते हैं। उससे बहुत चीज़ें हम करते हैं, सिर्फ कैलकुलेटर ही नहीं यूज़ करते बल्कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं गाइज, कंप्यूटर का मतलब क्या है, डिफिनेशन क्या है गाइज। कंप्यूटर इज़ ए लैटिन वर्ड, सॉरी, द लिटरल मीनिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट। यानी कि जो लिटरल मीनिंग है कंप्यूटर की, ये वो डिवाइस है जो कैलकुलेट करता है। हाउएवर द मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन डू ए लॉट मोर देन कैलकुलेट। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, बाकी बाकी वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यानी कि जो भी मैंने बताया कि हम यहाँ पर हमारे जो फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, यानी कि यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उससे हम वीडियो कॉल्स करते हैं उनके साथ, या हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन से। वो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है।
कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, दैट कैन रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेसेस द इनपुट एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी यूज़र उसको इस्तेमाल करता है वो उसको इनपुट देता है, वो इनपुट रिसीव करता है, उसके बाद उसको स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, और हमें क्या देता है, प्रोवाइड्स आउटपुट इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट। यानी कि आपको एक फ्रेंड मिल गया और आपने उसको कहा कि मुझे नंबर चाहिए आपका, आपने नंबर वहाँ पे डायल किया और आपने सेव किया, यानी कि एज पर इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं उस तरह से वो प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट। अब जो मॉडल है गाइस कंप्यूटर का वो इस तरह है। ये इस फिगर से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने एक इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, फिर उसके बाद वो प्रोसेस कर रहा है और हमें दे रहा है एक डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट वर्क फ्लो ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसे अपना वर्क फ्लो करता है। और जो प्रोसेसिंग हो रही है गाइस, उसमें क्या हो रहा है, उसमें दो टाइप्स डाटा और ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के डाटा, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन सबसे पहले। इसमें क्या होता है गाइस, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिफरेंशियल, स्क्वायर रूट्स एंड एसेट्रा। लॉजिकल ऑपरेशंस में कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन में क्या ऑपरेट होता है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और अपोजिट एसेट्रा। लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर में ऐसे प्रोसेस होता है। उसके बाद गाइस हम आगे चलते हैं। दिस द फिगर हमने प्रोवाइड किया आपके लिए कि जो हमारा जो एक्चुअल कंप्यूटर है वो कैसे दिखता है, वो कैसे वर्क करता है। यानी कि हमने यहाँ पर एक इनपुट दे दिया, यहाँ पर जो आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये आपका कंट्रोल यूनिट है, और यहाँ पे आपका आउटपुट यूनिट मिलता है। अब ये इनपुट क्या है गाइस, डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा, ये हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट में, इनपुट हम डाटा करते हैं, एंड जो इंस्ट्रक्शंस होती है टू द कंप्यूटर को देते हैं उसको कहते हैं गाइस इनपुट यूनिट। यानी कि हम इनपुट यूनिट से जो कीबोर्ड है हमारा या माउस है, हमें माउस से कोई फाइल ओपन करनी है तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको कौन सी फाइल कहाँ पे है और कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट यूनिट। अब जो आउटपुट यूनिट है, लाइक जो हमारा प्रिंटर है या विजुअल डिस्प्ले, यानी कि आपके घर में जो टीवी है, आपके पास रिमोट है, आप यहाँ से बटन दबाते हो और टीवी पे आपका चैनल डिस्प्ले होता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। जो आपका चैनल डिस्प्ले होता है गाइज टीवी में, उसको कहते हैं आउटपुट यूनिट। क्या कहते हैं गाइज, आउटपुट यूनिट इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट आर कॉल्ड आउटपुट यूनिट। उसके बाद है गाइज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है गाइज, कंट्रोल यूनिट जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स है उनको जो इंटरेक्ट करता है, वो किससे होता है इंटरेक्ट, कंट्रोल यूनिट से। दैट इज़ कंट्रोल यूनिट से हम बाकी डिवाइसेस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या आपको MCQ भी आ सकता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे है, आपको लिखना है वहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, जहाँ पर हमारे तमाम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस होती हैं। उसके बाद है गाइस मेमोरी। जो भी हम इनपुट डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद वो स्टोर करता है उस डाटा को इन ए मेमोरी। एंड मेमोरी आपको पता है गाइस दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो आपके सिस्टम में होती है, जो CPU होता है आपका, उसमें वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है आपके हार्ड डिस्क है, CDs है, DVDs है, एसेट्रा एसेट्रा। उसके बाद गाइस आगे चलते हैं। गाइस जो आपके कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी टुगेदर
इनको कहते हैं गाइस CPU। क्या कहते हैं गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है। कंट्रोल यूनिट आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट आर टुगेदर दे आर कॉल्ड CPU। क्या कहते हैं इनको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर डिवाइसेस यानी कि आपके कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इनको कहते हैं जिनको आप ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। सॉरी, जिनको आप टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उनको कहते हैं गाइस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ है कंप्यूटर। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, उसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। माउस है, उसको हम टच भी कर सकते, देख भी सकते हैं। प्रिंटर है आपका। तो दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ है कंप्यूटर। और उसके बाद जो आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, यानी कि आपके जो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स है अंदर कंप्यूटर में, यानी कि आपके जो मोबाइल फ़ोन में जो आपका क्रोम है, ब्राउज़र है गाइज, ये क्या है गाइज? ये सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम करता है मोबाइल में, फ़ोन में। ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। उसके बाद है गाइज फायरफॉक्स, जो आपका ब्राउज़र है, ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। उसके बाद है गाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड गाइज, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये कैरी करता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है उसकी, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और एरर्स इसमें नहीं आते हैं जो आप इन एक्यूरेट डाटा, ह्यूमन एरर्स, ये है कि नहीं कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस गलत दे दे। ये बहुत सही आपको आउटपुट देगा अगर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट डाटा उसको दोगे, तो वहाँ से आपको करेक्ट आउटपुट ही मिलेगा। रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट सेम टाइप ऑफ वर्क रिपीटेडली विदाउट थ्रोइंग अप एरर्स। ये एक ही साथ बहुत सारे काम करता है और ये थकता भी नहीं है ड्यू टू टायर्डनेस। ये आपको एरर्स, गलत जवाब नहीं देगा। अगर आप उसको सही इनपुट दोगे तो वहाँ से सही आउटपुट ही मिलेगा। विच आर वेरी कॉमन एमंग ह्यूमन्स, यानी कि एक तरह का ही काम अगर ह्यूमन्स बार बार करते हैं तो लैक ऑफ इंट्रैक्शन या फोकस नहीं रहता। ऐसा कंप्यूटर के मामले में नहीं है, कंप्यूटर थकता नहीं है। उसके बाद गाइस और एक कैरेक्टर, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत वाइड रेंज है इसका। जो हमारे बहुत बड़े आईटी सेक्शन कंपनीज़ है वहाँ पे इस्तेमाल होता है गाइस। हमारे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में इस्तेमाल होता है, हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग है वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है ये। और बहुत ज़्यादा जो मुश्किल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है जो कि ह्यूमन नहीं कर पाता, कंप्यूटर बहुत आसानी से कर लेता है। उसके बाद है गाइस स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है कंप्यूटर्स की। ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपने अंदर सेव कर सकता है। और आल्सो डाटा इज़ सेफ फ्रॉम नॉर्मल वेयर एंड टीयर एसोसिएटेड विद द पेपर। गाइस यहाँ पर हमारा जो है ये कंप्लीट होता है ये लेक्चर आज का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको